हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और आज हम देख रहे हैं ग्रामर की गीता के अंदर पार्ट 4, जिसके अंदर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? यस, दैट इज टाइम एंड टेंसेस, राइट? जिसका क्वेश्चन हर पेपर में, हर एग्जाम में आएगा ही आएगा। इट इज लाइक, सी वी हैव 8 पार्ट ऑफ स्पीच प्लस 2 आपके नरेशन एंड वॉइस, है ना। इसके अलावा अगर आप पेपर में देखेंगे किसी भी एग्जाम्स के अंदर, वेदर यू टॉक अबाउट बैंक, वेदर यू टॉक अबाउट एसएससी, वेदर यू टॉक अबाउट सीडीएस, वेदर यू टॉक अबाउट कैट, वेदर यू टॉक अबाउट एनी ऑफ द एग्जाम्स ऑफ आरपीएससी और यू टॉक अबाउट यूपीएससी, है ना। इसके अंदर सीडीएस और एनडीए भी हो गया, एसएससी के आपके सारे एग्जाम्स हो गए, आरपीएससी हो गया, यूपीएससी, दो आपके सीडीएस एनडीए यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। अब अगर आप देखेंगे तो हर एग्जाम्स के अंदर आपके 3 सेक्शन रहते हैं। दैट इज, एक आपका रहता है वोकैबुलरी का पार्ट, एक आपका रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, एक आपका रहता है ग्रामर का पार्ट, राइट? अब अगर आप देखेंगे किसी भी एग्जाम के अंदर, है ना, आपके या तो 50 मार्क्स का होगा पेपर, 25 का हो सकता है, या फिर आपके 100 मार्क्स का हो सकता है ना। वो कई बार वेरी करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे आईपी मैट के अंदर, तो वो आपके व्हाट डू वी कॉल 40 या 45 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, 4 मार्क्स के होते हैं। अगर आप देखेंगे एसएससी में तो 25 का आता है, बैंक के अंदर 30 मार्क्स का रहता है ना, किसी में 50 मार्क्स का रहता है, सीडीएस के अंदर आपके 120 मार्क्स का रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं। तो इट वेरीज, बट अगर आप देखेंगे किसी भी एग्जाम के अंदर, तो जो ग्रामर का पोर्शन है इट इज नॉट मोर देन 20%। अब 20% है तो दैट मींस 5 to 7 क्वेश्चंस यू पीपल हैव। अगर मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्स के अंदर, तो ये हमेशा आपके, अगर आप टीचर्स के एग्जाम की नहीं दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जिसके अंदर आप टीचर ही बनना चाहते हो, अदरवाइज किसी भी एग्जाम के अंदर इट इज नॉट मोर देन 20%। तो 5 क्वेश्चन आने वाले होते हैं हमारे पास। 8 प्लस 2 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस 2 आपके नरेशन एंड वॉइस। तो इसका मतलब है कि 5 ही आने वाले होते हैं 8 में से। तो अगर वो 5 आने वाले हैं तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइम एंड टेंसेस, जो आपके हर पेपर में आएगा। इवन अगर कोई व्यक्ति बोलना भी चाहता है तो उसको हो सकता है वो प्रेपोजिशन थोड़ी बहुत गलत कर देते हैं। अधिकतर लोग बोलने में प्रेपोजिशन का गलत यूज करते हैं। आपके प्रोनाउन कई बार आप ऊपर नीचे, मैंने आपको बताया भी था, आई एंड मी वाला, तो वो भी लोग बाग गलत यूज कर देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टेंसेस, तो होता क्या है कि ये आपका पूरा अर्थ का अनर्थ कर देता है, और यह बोलने में करने में बहुत ही गलत भी लगते हैं। और जब हम बोलने की बात करते हैं तो हमारे टेंसेस बहुत जरूरी हैं, और अधिकतर लोग इसी में अटकते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं टेंसेस। अगर आपने आज समझ लिए टेंसेस, तो आपको जिंदगी भर कभी भी टेंसेस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो आप सभी ने अपने अपने अलग अलग एल्मा मैटर्स में इनको पढ़ा है, लेकिन फिर भी आज तक हमारे क्लियर नहीं हो पाए हैं। इसके पीछे का रीजन है, एक हम प्रैक्टिस नहीं करते, और एक हमने इसको ढंग से समझा नहीं, या आपको किसी ने समझाया नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कि टाइम होता क्या है। सी, टेंसेस जो होते हैं ना, जब हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब आपकी 2 काम करती है। एक आपको बताती है कि काम करने वाला सिंगुलर है या प्लूरल है, दूसरा ये आपको बताती है टाइम, है ना। अब आप देखिएगा टाइम क्या होता है। ये अगर आप कभी भी अपने मम्मी पापा दादा दादी किसी से ही पूछेंगे, टीचर से भी, तो दे ऑल्सो गेट कंफ्यूज, है ना, वो भी बैम्बूजल्ड हो जाते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम। टाइम की डेफिनेशन क्या है? आप भी सोच रहे होंगे कि टाइम की डेफिनेशन क्या है। क्या है? समय, है ना। अब आप देखेंगे समय क्या है, समय किसके लिए है? समय केवल और केवल लिविंग्स के लिए है, नॉन लिविंग के लिए कोई समय नहीं है। ये मार्कर मुझे कभी, जो पेन है, ये मुझे कभी नहीं कहता कि अरे टाइम हो गया तो आया नहीं आज, है ना। या फिर इनके ऊपर बाहर से ज्योग्राफिकली इनके ऊपर टाइम का इंपैक्ट पड़ता है, बट इनके लिए टाइम नहीं होता है। टाइम किसके लिए है? लिविंग के लिए। क्यों? बिकॉज वी एक्ट, हमारे एक्शंस हैं। तो जो आपका मूवमेंट है, जो एक्शन है, वही टाइम होता है। इसीलिए वर्ब आपके टाइम को डिफाइन करती है। एंड गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा था, कि कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसके अंदर वर्ब नहीं होगी। जैसे हमारी जिंदगी में कभी भी समय नहीं रुकता, वैसे ही किसी भी सेंटेंस के अंदर बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। वर्ब इज ऑलवेज देयर, राइट।
अब हम बात करते हैं व्हाट शोज टाइम इन द सेंटेंस। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो वर्ब है वही आपको टाइम बताती है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, फ्रेंच में भी, जर्मन में भी। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं और स्कूल सेम ही है, जब गया था, जाता हूं, जा रहा हूं, यही केवल आपके समय को बता रहे हैं। और इंग्लिश में भी यही होता है, गो, वेंट, गॉन। I go to school, I will go to school, I am going to school, I have gone to school, I went to school, right? So ये सब आपको जो है I and school are same, सिर्फ जो आपके वर्ब चेंज होती है, टाइम चेंज हो जाता है। अब अपन समझते हैं टेंस को। ये ब्लैंक शीट रखी है जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि टाइम होता क्या है। सी गाइस, हमारे पास केवल 3 ही टाइम होता है। हमारे पास केवल जो हमने समय को विभाजित करा है, जैसे हमारे त्रिदेव है, आपने देखा होगा। समय में जो प्रकृति के रंग है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है ग्रामर की गीता। मैंने आपको बताया भी था, ग्रामर किसी और को डिफाइन नहीं करती, वो केवल हमारे बारे में ही बात करती है। जैसे हमारी भी 3 अवस्थाएं होती है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, वैसे ही आपके जो समय है उसको हमने 3 भाग में डिवाइड करा है। दैट इज, सबसे पहले है आपके प्रेजेंट, फिर है आपका पास्ट, और फिर है आपका फ्यूचर। क्या इन 3 के अलावा कोई और टाइम होता है? नहीं, इसके अलावा और कोई समय नहीं एग्जिस्ट करता। जैसे प्रकृति में भी 3 ही रंग है, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसके अलावा आपके और कोई रंग नहीं है, बाकी सब उससे मिलके बने, है ना। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट क्या होता है। ये एक बार डेमो के अंदर, कोई किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर मेरा डेमो था, वहां पे टीचर्स बैठे हुए थे एंड उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज, मतलब दे आस्क्ड मी टू टीच टेंसेस, है ना। तो आई आस्क्ड देम व्हाट इज प्रेजेंट। अब उन्होंने भी वही कहा जो आप कह रहे हैं, जो आपकी परिभाषा आ रही है कि जो अभी चल रहा है वह वर्तमान है। नहीं, जो चल रहा है वो तो कंटिन्यूस है। सी, हम एक समय रूपी घोड़े के ऊपर सवार है, ये हम बैठे हैं, राइट, ये हम बैठे हैं। तो हम समय रूपी घोड़े पे सवार है, तो समय कभी रुकता नहीं है, समय लगातार चले जा रहा है। अब हम यहां पर किसी भी एक्शन को जब हम बताते हैं उस समय के अंदर, तब हम समय एक्शन को 2 तरीके से बता सकते हैं, एक पॉइंट के हिसाब से और एक उसकी कंटिन्यूटी के हिसाब से, है ना। तो जब हम पॉइंट बताते हैं तब वो सिंपल हो जाता है। अब प्रेजेंट होता क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट। अगर आप देखेंगे कि मैं कहूं कि मैं आम खाता हूं, मैंने भी उनको एग्जाम्पल दिया कि भैया मैं आम खाता हूं, अभी तो नहीं खा रहा, लेकिन है तो प्रेजेंट ही। तो जो आपको एल्मा मैटर्स में पढ़ाया गया वह आधा पढ़ाया गया, वह आपको समझाया नहीं गया, और आपने कभी टीचर से प्रश्न नहीं पूछा। यू हैव नेवर बीन इनक्विजिटिव, आप इनक्विजिटिव नहीं रहे प्रश्न पूछने में। आपको जो टीचर्स ने कह दिया वो आपने मान लिया। ऐसा नहीं है। वी आर बोर्न इन द लैंड, राइट, वी आर ऑलवेज नोन एज सीकर्स, नॉट बिलीवर्स। हम हमेशा ढूंढने वाले रहे हैं, हम मानने वाले नहीं रहे कि हमें जो कह दिया हमने उसको मान लिया, बल्कि आपको उसको ढूंढना चाहिए। आपको पूछना चाहिए था अपने टीचर से कि सर आपने कहा कि जो अभी चल रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं टीवी देखता हूं तो मैं अभी तो नहीं देख रहा। सूरज पूरब से उगता है, अभी तो नहीं उग रहा। अब वो आपको रटवा देंगे कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स है वो प्रेजेंट में आएंगे, जो आपकी हैबिट्स है वो प्रेजेंट में आएंगे। अरे क्यों आएंगी भाई, है ना, ये क्यों आती है प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट की वो परिभाषा थोड़ी नहीं, आपने तो उसको रटवा दिया। प्रेजेंट की डेफिनेशन क्या हुई है, प्रेजेंट की डेफिनेशन होती है ऐसे कार्य जो मैंने अभी तक बंद नहीं करे हैं वो मेरे साथ आज भी हैं, और ऐसे एक्शन जिसके अंदर आपको पास्ट भी दिख जाए और फ्यूचर भी दिख जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कहा कि मैं आम खाता हूं, तो इसका मतलब मैं कल भी खाता था, मैं आगे भी खाऊंगा और अभी भी खाता हूं। मैंने एक्शन अभी तक बंद नहीं करा है, मैंने आम खाने बंद नहीं करे हैं। हाँ, जैसे कि अगर आप कहें कि मैं चॉकलेट खाता हूं, तो अगर आप कहें अभी तो मैं चॉकलेट नहीं खा रहा, लेकिन हाँ मैं खाता था, मैं खा रहा, मतलब मैं खाऊंगा और मैं खाता हूं। अगर मुझे अभी कोई चॉकलेट देगा तो मैं खा लूंगा। दैट मीन्स आई हैव नॉट एंडेड दैट एक्शन येट। मैंने अभी तक वह एक्शन खत्म नहीं करा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट। और इसके अंदर आती है आपकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम एस या एस लगा देते हैं इफ इट इज सिंगुलर। इसको समझने का गाइज, ये जो मैं बना रहा हूं ये आपको इंटरनेट पे अथाह मिल जाएंगे, आपने बुक्स में भी हैं, आपने लिखे भी हैं। तो बार बार केवल हम लिखकर नहीं, हमें सिर्फ डॉजियस भरने नहीं है, हमें कॉपियों में लिखना नहीं है। सी, टेंसेस या ग्रामर इज लाइक दैट कि मान लो आपको गाड़ी कैसे चलानी है, आप सभी को अगर मैं बताऊं, समझाऊं, तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट।
तो ये टेंसेस आपको फटाक से समझ में तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, व्हेन इट कम्स टू अप्लाई, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबको पता है गाड़ी कैसे चलती है, अपने चाबी लगाई, घुमाई, आवाज आई, स्टार्ट हो गई, फिर हमने फर्स्ट गियर डाला, धीरे धीरे क्लच छोड़ रहे, धीरे धीरे एक्सीलेटर दे रहे, स्टीयरिंग को हमें जहां मोड़ना है गाड़ी को मोड़ लेंगे, सामने कोई आ गया तो ब्रेक लगा देंगे। दिस इज द सिंपल गणित ऑफ ड्राइविंग। लेकिन जब मैं इसको चलाने पर आता हूं तब मुझे प्रॉब्लम आती है, तो हमें उसको चलाना पड़ता है। सेम इट इज लाइक दैट गाइस, कि जब मैं टेंसेस की बात करता हूं, जब मैं ग्रामर की बात करता हूं, जब मैं लैंग्वेज की बात करता हूं, जैसे ड्राइविंग इज अ स्किल, लैंग्वेज इज अ स्किल, स्पीकिंग इज अ स्किल, राइटिंग इज अ स्किल, रीडिंग इज अ स्किल, फाइन, दे ऑल आर स्किल्स, दे आर नॉट लाइक नॉलेज नहीं है, वो स्किल है। पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता करना है, फिर आपको उसके अंदर प्रोग्रेस होना है, फिर आपको उसके अंदर फ्लेयर होना है, फिर आपको उसके अंदर अडेप्ट होना है, राइट। तो अडेप्ट कब हम हो पाएंगे, जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी इट इज नॉट दैट यू ऑलवेज रिक्वायर अ टीचर, यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन एंड कम अप विद द डाउट्स टू योर टीचर। सी, टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि टीचर आया, उसको जो पता है वो आके आपके ऊपर उड़ेल दे। नो, टीचिंग का मतलब होता है इट शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन, कि आपको जो पढ़कर आए हैं उसके बाद में जो टीचर ने बताया है, अब आप टीचर के साथ शास्त्रार्थ करें, आप उससे प्रश्न पूछें। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक आपके वो चीजें क्लियर नहीं होंगी, है ना। सबका लेवल अलग अलग होता है गाइस, तो कृपया करके आप क्लास में भी क्वेश्चन पूछें, एंड आप यहां पर मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, मैंने कोई गलत बोल दिया हो, है ना। अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं। वी आर इन द डिजिटल एरा, इस इयॉन के अंदर हमारे पास एक चीज है जिससे कि हम दूर बैठे भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, सो यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस। फाइन गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू। इसको बताऊंगा आपको प्रैक्टिस कैसे करना है अपनी जिंदगी के अंदर। अभी हम चलते हैं प्रेजेंट। मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट मींस ऐसा कोई भी एक्शन या वर्ब जो आपने अभी तक खत्म नहीं करा है, जो आपके साथ है। अगर कोई चीज सदैव है तो वो हमेशा प्रेजेंट में रहती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब सूरज है, वो हमेशा पूरब से उगता है, वो चेंज ही नहीं होता है, तो उसने भी अभी तक अपना एक्शन खत्म नहीं करा और वो कभी नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए हम उसको किसमें बताते हैं, प्रेजेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं पास्ट की। व्हेन इट कम्स टू पास्ट, जब मैं पास्ट की बात करता हूं गाइस, तो वहां पर क्या होता है, देखो आपको बताया था सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। हमेशा सेंटेंस बनता कैसे है गाइस, मैंने आपको बताया था, इट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम देख चुके हैं। अब सब्जेक्ट आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट भी आपको पता होगा, हमें सिर्फ वर्ब के ऊपर काम करना होता है कि वर्ब के अंदर कौन सी फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, सेकंड फॉर्म कब आएगी, आईएनजी कब लगेगा, हैव बीन कब लगेगा, हैव कब लगेगा, है ना। हमें यही समझना है, और अभी हम इसी को देख रहे हैं कि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, व्हेन इट इज प्रेजेंट, जब वहां पे प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई कार्य जो आपने अभी तक खत्म नहीं करा, आप उसको बताना चाहते हो कि मेरे साथ अभी भी है, जरूरी नहीं आप उसको अभी कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस हो जाता है, रहा है, रहे हैं, फाइन। तो अब मैं जब पास्ट की बात करता हूं गाइस, पास्ट इज ऑल योर एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने अभी जो मैंने बात बोली, जस्ट सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, वो भी किसमें चली गई, पास्ट में, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, जब भी आप पास्ट में जाके देखते हो, है ना, मैं अभी आपको कहूं कि आप पिछले संडे क्या कर रहे थे, तो यदि आप देखें कि आप अभी यहां पर अपने फोन वीडियो टैब, जिसमें भी आप टैब में जिसमें भी आप देख रहे हैं, तो अभी आप यहां बैठे हैं, लेकिन तभी आप संडे में भी देखने गए, तो अब आप कितने हो गए, 2। दैट्स व्हाई हम यहां पे क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हर टेंस के साथ उसकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। यहां पर जो इनकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो होती है डू या डस, प्रेजेंट की आपको पता ही है। यहां पर होती है डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स हमें क्या काम में आती है गाइस, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे 2 काम में आती है, एक हमारे क्वेश्चन फॉर्म करने में, दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने में, फाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या तुम अखबार पढ़ते हो, अब तुम है तो वो प्लूरल है, आई और यू, मैंने बताया था आपको। तो अब क्या तुम अखबार पढ़ते हो, तो हम क्वेश्चन भी 2 तरीके से बना सकते हैं गाइस। एक हमारे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, और एक क्वेश्चन होते हैं WH, जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो जब भी कभी आप हाँ या ना वाले आप प्रश्न बनाते हो, जब भी कभी आप हाँ या ना वाले प्रश्न बनाते हो, तो वो हमेशा किससे चालू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से, ऑलवेज, फाइन।
अब मैंने आप जो आपको बताया था सेंटेंस आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, हमारे 3 तरीके हम सेंटेंस देखेंगे। एक होता है पॉजिटिव, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, राइट। एक होता है आपका नेगेटिव, एक होता है आपका यस और नो वाला क्वेश्चन, और एक होता है आपके WH क्वेश्चन। अपन तीनों देख लेते हैं। जब मैं पॉजिटिव बनाता हूं तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच या आई प्ले चेस, फाइन। अगर ये ही होता तो यहां पे क्या आया था, प्लेज। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट के अंदर हम हमेशा वर्ब के अंदर एस या एस लगाते ही लगाते हैं, फाइन। जब मैं बात करता हूं नेगेटिव की, अगर मुझे अब कहना है कि मैं चेस नहीं खेलता, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई डोंट प्ले चेस एंड ही डजंट प्ले चेस, फाइन। जब मैं यस और नो वाले क्वेश्चन पूछूंगा तब ये चालू हो जाएगा, डू यू प्ले चेस। और अगर सिंगुलर होता तो यहां पे क्या होता था, डज ही प्ले चेस। अब मैं WH क्वेश्चन सी गाइस, इट इज वेरी इजी, आप उसको आगे WH लगा लो। व्हेन डू यू प्ले चेस, व्हेन डू यू प्ले चेस, कि तुम चेस कब खेलते हो। वेयर डू यू प्ले चेस, तुम चेस कहां खेलते हो। व्हाई डू यू प्ले चेस, तुम चेस कहां खेलते हो, है ना। तो अब ये मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट के अंदर बता दिए हैं। अब यही चीज आपको सारे टेंसेस में समझनी है, फाइन गाइस, ऑलराइट। तो पास्ट टेंस इज वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जब मैं पास्ट की बात करूंगा, इट इज ऑलवेज बी टू, फाइन। आपको वर्ब्स याद होनी चाहिए, वो मैं आपको नहीं करवा सकता, वो आपको स्वयं करनी पड़ेंगी। फ्यूचर की जब मैं बात करता हूं गाइस, फ्यूचर इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। फ्यूचर क्या है, हमारी पूरी कल्पना है कि मैं ऐसा करूंगा, मेरे आगे के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, है ना, मेरी इमेजिनेशन है, मेरी कल्पना है, मेरी इच्छा है, फाइन। तो इच्छा है, इसलिए हम यहां पे क्या यूज कर लेते हैं, विल। इसलिए आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर आपके क्या आता है, विल या शैल। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि विल और शैल में फर्क क्या होता है। दो मैंने आपकी रील्स में इसको मैंने बताया था विल और शैल में क्या फर्क है, बट फिर भी अगर आपने रील नहीं देखी, आपको नहीं पता है, तो आप पता करें और फिर मुझे बताइए कि विल और शैल में फर्क क्या होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आई के साथ आपको विल भी दिखता है, आई के साथ आपको शैल भी दिखता है, और वैसे तो आजकल हम ऐसे लिख देते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें इसको विल पढ़ना है, शैल पढ़ना है ना, तो लेकिन हम इसको ऐसे लिखते हैं आजकल। बट आई के साथ आपने सुना होगा शैल आता है, बाकी आपने देखा होगा विल आता है, लेकिन हम विल भी यूज करते हैं। तो आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल। अब आप देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर क्या आता है, विल और शैल। और आपका फ्यूचर बनता किससे गाइस, कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, राइट। जैसे कि अभी आपको ऑफिसर बनना है, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो प्रेजेंट में, उसी से आपका फ्यूचर बनेगा। आपकी इच्छा है कि मैं SSC के अंदर जाके इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं, है ना, आपकी इच्छा है, तो आपने वहां पे विल बताया अपनी इच्छा, प्लस आप उसके लिए वर्तमान में क्या कर रहे हो, वही आपका भविष्य बनाता है। यही हमारी जिंदगी है, और इसीलिए जिसने ग्रामर बनाई उसने भी इसके अंदर यही यूज करा, योर फ्यूचर कैन नॉट बी विदाउट योर प्रेजेंट। यस गाइस, तो आई होप सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर एंड सिंपल पास्ट इज क्लियर। अभी तक हम रूल्स नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ टेंसेस को समझ रहे हैं, रूल्स आपके लिए आगे आएंगे, फाइन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब आता है यहां पर सी। अभी हम देख लेते हैं यहां पर आपके परफेक्ट टेंसेस। अब परफेक्ट होता क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है गाइस। आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे प्रकृति में केवल 3 ही रंग है, बाकी जो सारे रंग है वो क्या है, दे ऑल आर द मिक्सचर। तो परफेक्ट टेंस भी क्या है गाइस, इट इज अ मिक्स। ये भी एक मिक्स है, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अलावा कोई और टाइम होता है क्या गाइस, क्या प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अलावा कोई और समय है हमारे पास, नहीं, हमारे पास इसके अलावा कोई और समय नहीं है। तो अगर हमारे इसके अलावा और कोई समय नहीं है, तो इसका मतलब ये भी उन्हीं से बना है, परफेक्ट टेंस भी। अब हम समझते हैं ये है क्या। सी गाइस, जब मैं परफेक्ट की बात करता हूं, तो परफेक्ट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर एक तो समय हमेशा पास्ट है ही है। अब देखिएगा आप कैसे, जब भी आपने अपने पास्ट के कर्मों को बता रहे हैं,
और अगर आपके किसी पास्ट के कर्म के साथ उसके अंदर आपने प्रेजेंट में भी वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को कहना है कि मैंने ताजमहल देखा है, क्या आपने ताजमहल देखा है? तो अगर मैं कहूं कि मैंने ताजमहल देखा है तो मैंने अभी तो नहीं देखा, मैंने कब देखा था? पास्ट में, लेकिन उसका इंपैक्ट अभी भी मेरे साथ है, मेरी मेमोरी में वो अभी भी है, राइट? प्रेजेंट का मतलब क्या है कि वो आपके साथ अभी भी है। तो इसका मतलब जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं तो ऐसा कोई पास्ट में किया गया कार्य जो अभी भी मेरे साथ है उसको मैं कहता हूं प्रेजेंट परफेक्ट। और परफेक्ट है, आपको पता है कि जब दो मिलते हैं, प्रकृति का नियम है कि जब दो मिलेंगे तभी वहां पर तीसरा पैदा होता है, तीसरा जन्म लेता है। तो हम यहां पर पूरे परफेक्ट टेंसेस में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं गाइस? इट इज ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको पता पड़ गया कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों दी है ग्रामरियन ने। ग्रामरियन ने यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए दी है गाइस क्योंकि जब दो मिलते हैं तो तीसरा बनता है। This is a simple law of nature, and that's what I told you, that grammar is just about the law of nature. Understand yourself, you shall know the grammar and you shall know the God. चलिए, अब होता क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट है। अब आपके साथ कोई चीज है, आपके साथ क्या चीज है? आपको केवल आपका पास्ट पता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं गाइस? हैज या हैव, जिनका मतलब होता है मेरे पास कुछ चीज होना। जो ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं गाइस वो सभी मेन वर्ब भी हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सभी क्या है? मेन वर्ब भी हैं। तो वैसे इसका मतलब होता है आपके पास में कोई चीज होना, जैसे डू या डज का मतलब होता है कोई कार्य करना, तो यह भी इसका मतलब होता है आपके पास में कोई चीज होना, फाइन, मेन वर्ब की तरह। बट यहां पर क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मैं क्या यूज करूंगा? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं बात करता हूं पास्ट परफेक्ट। अब आप देख रहे हैं इसमें तो ऑलरेडी पास्ट है, लेकिन अब ये पास्ट और पास्ट है ना, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज पास्ट ऑफ पास्ट। यहां पे दो पास्ट मिलेंगे। मैंने आपको कहा है ना कि यहां पर भी एक क्या है? हियर इज ऑल्सो वन पास्ट। यहां पर भी एक पास्ट है और यहां पर भी एक पास्ट तो है ही है। परफेक्ट का मतलब है कि इसके अंदर पास्ट तो होगा ही होगा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू टाइमिंग्स, फाइन। तो जब मैं प्रेजेंट के साथ पास्ट बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस, सवेरे सवेरे आप सभी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब आपको मम्मा उठा रही होती है ना, 2-3 बार आके मम्मा उठाती है, तो जब आप उठ जाते हो आप कहते हो मैं उठ गया हूं मम्मा, मैं उठ गया हूं। आप उठे कब? वो जो सेंटेंस बोल रहे थे उससे पहले, बट वो आप अभी भी उठे हुए हो तो इसलिए आप कहते हो कि मैं उठ गया हूं। तो आई हैव वोकन अप, फाइन गाइस। तो यह होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके घर आया, आपने मुझे कहा सर खाना खा लीजिए, मैंने कहा नहीं बेटा मैंने अभी अभी खाना खाया है। कब खाया है? पास्ट में जब मैं बोल रहा था, बट उसका अभी भी इंपैक्ट है कि मेरा पेट भरा हुआ है। तो मैंने कहा आई हैव ईटन लंच, आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव ईटन फूड, फाइन। तो यह होता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं बात करता हूं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट मैंने बताया कि इसके अंदर भी पास्ट है। अब यहां पे दो पास्ट आ गए, दो पास्ट आ गए, तो मतलब इसमें से एक जो है वह पहला पास्ट होगा और फिर वो दूसरा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर आपने बचपन से एक सेंटेंस सुना होगा, हम सभी ने पढ़ा है कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, या पुलिस के आने से पहले, सॉरी हमने सुना है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मैं स्टेशन कब पहुंचा? पास्ट में, और उससे भी पहले ट्रेन चली गई। तो जो काम पास्ट के भी पास्ट में हुआ है उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट, फाइन गाइस। क्या कहते हैं उसको हम? पास्ट परफेक्ट। और अब ये पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम हैज हैव की क्या सेकंड फॉर्म होती है? हैड। तो मैंने क्या यूज कर लिया यहाँ पे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड और गॉन। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। मैं स्टेशन पहुंचा पास्ट में और उससे भी पहले। तो जब हम पास्ट के भी पास्ट की बात करते हैं तो वहां हम क्या बताते हैं? पास्ट परफेक्ट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे फ्यूचर और पास्ट कैसे मिलेंगे, समझिए इस चीज को। अब आपने देखा होगा फ्यूचर इज ऑल कल्पना। मैंने अभी अभी आपको बताया था इट इज योर इमेजिनेशन, इट इज योर इच्छा। तो ऐसी कोई कल्पना जिसको आप भविष्य में जाके खत्म कर देते हो उसको पास्ट बनाया। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं जल्दी चलो मैच शुरू हो चुका होगा। अब आपने मैच तो अपनी कल्पना में शुरू कर
दिया, दिया मतलब पास्ट, फाइन। तो जब फ्यूचर का अंदर आप जाकर किसी काम को खत्म कर देते हो, इट बिकम्स फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट और सिंपल फ्यूचर में डू नॉट गेट कंफ्यूज, मैं आपको वापस बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, जैसे सिंपल फ्यूचर, मैं दिल्ली जाऊंगा। एक मैं आपको कहूं कि मैं कल इस समय दिल्ली पहुंच चुका मतलब पास्ट, और होऊंगा, दैट इज फ्यूचर। तो जब आप पास्ट और फ्यूचर को मिक्स कर देते हो, इट बिकम्स फ्यूचर परफेक्ट, फाइन गाइस। और यहां पर अब मैंने आपको बताया है, इट इज विल और शैल तो आएंगे, प्लस के अंदर प्रेजेंट ऐड होता है, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकॉज फ्यूचर कैन नॉट बी विदाउट योर प्रेजेंट, सो इट इज विल और शैल प्लस हैव प्लस V3। फॉर एग्जाम्पल, हम 2030 तक सुपर पावर बन चुके होंगे, सो बाय 2030 इंडिया विल हैव बिकम द सुपर पावर। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अब आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए हो किसके अंदर, सिंपल और परफेक्ट में। सिंपल मींस ओनली वन टाइमिंग, परफेक्ट मींस व्हेन दो आपको टाइम दिख रहे हो किसी एक एक्शन के अंदर, और ये हम दिन भर में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। मैं आ गया हूं, पापा चले गए हैं, पापा आ चुके हैं, है ना। तो यह सारे क्या होते हैं, जैसे आप कई बार अपनी कोचिंग से जब घर जा रहे होते तब भी कहते हैं जल्दी चल, पापा आ चुके होंगे। तो आ चुके होंगे, अभी कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। Fine guys, I hope it is very much clear, and I hope now you will not be bamboozled or bewildered about this tenses. Fine, about in these two tenses. Fine. अब हम देखते हैं, ये तो थे सिंपल, सिंपल परफेक्ट, सिंपल, राइट। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस भी हमने दो में डिवाइड कर रखे हैं, एक आपका सिंपल कंटिन्यूस और एक होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए, और फिर जिंदगी में आपको कभी भी टेंसेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है गाइस, कंटिन्यूस का मतलब है कोई काम चल रहा है, था या होगा, फाइन। इसको हम कह देते हैं प्रेजेंट, इसको हम कह देते हैं पास्ट, और इसी को हम कह देते हैं फ्यूचर, राइट। अब आप देखिएगा कि किसी भी काम को कंटिन्यू करने के लिए मेरा वहां पर होना बहुत जरूरी है, होना। इसलिए आप देखेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस में हम क्या यूज करते हैं गाइस, द फॉर्म ऑफ बी। मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, हमेशा बी की ही फॉर्म। तो थोड़ा नीचे लिख देता हूं, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ऑलराइट। तो मैं हमेशा क्या यूज करूंगा गाइस, कंटिन्यूअस में हमेशा आती है वर्ब की, मतलब बी की फॉर्म्स। कंटिन्यूअस की जब मैं बात करूंगा तो उसमें बी इज द हेल्पिंग वर्ब, फाइन। अब प्रेजेंट है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, इसलिए मैं प्रेजेंट में क्या यूज करता हूं, इज, एम और आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। पास्ट है तो इट इज वॉज और वर, इसकी सेकेंड फॉर्म आ गई, दैट इज वॉज एंड वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। फ्यूचर तो इट इज विल और शैल, और हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ बी स्वयं आता है प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, फाइन। अब यह है कि कोई काम चल रहा है, चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग राइट नाउ। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यू पीपल आर लिसनिंग टू मी, यू पीपल आर वॉचिंग। तो दिस इज सिंपल कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, मैं कल पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यस्टरडे, यू वर लिसनिंग टू मी यस्टरडे। फ्यूचर क्या होता है, मैं कल पढ़ा रहूंगा, आई विल बी टीचिंग टुमारो एंड यू विल बी लिसनिंग टू मी टुमारो। सो दिस इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वेरी सिंपल। इसके ऊपर अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस। सी अभी मैंने बताया था परफेक्ट का मतलब बेटा इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू टाइमिंग्स, और वो प्रेजेंट परफेक्ट है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब इसके अंदर पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है, और ये कंटिन्यूअस है, मतलब अभी भी चल रहा है। तो शुरू कब हुआ होगा गाइस, पास्ट में, और अभी भी चल रहा है। इसको अपन देखेंगे कि यह किसी समय, इसको अपन समझेंगे हमेशा, यदि कोई कार्य किसी समय से चल रहा है, था या होगा, फाइन। अब आप देखिए
जब मैं बात करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर पास्ट है, फाइन, कि पास्ट में कोई काम चालू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए इसके अंदर क्या आएगा, हैज या हैव। और मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जब कंटिन्यूस की बात होगी तो हमेशा बी की फॉर्म तो आनी आनी है, और हैज हैव के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या आ गया, बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, फाइन। और समय को दिखाने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं सिंस या फॉर, जिसको हम आगे देखेंगे इनमें फर्क क्या होता है सिंस या फॉर के अंदर, फाइन। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की गाइस। जब मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करता हूं ना, पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, कोई काम चल रहा था, अब ये पास्ट परफेक्ट है, मतलब पास्ट के भी पास्ट में हमें जाना पड़ेगा ना। जब मैं पास्ट के भी पास्ट का कोई एक्शन बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन किया, तुम सो रहे थे, दोनों ही पास्ट है, एक सिंपल पास्ट है और पास्ट कंटिन्यूअस है कि तुम सो रहे थे, कोई काम चल रहा था। लेकिन अगर मैं कहूं, मैंने समय ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जब मैं तुम्हारे घर आया तुम 4 घंटे से सो रहे थे, कब से, मैं आया और तुमने सोना उससे भी पहले, मैंने मेंशन करा, दैट मींस पास्ट का भी पास्ट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, हैड, पास्ट परफेक्ट मैंने बताया ना, पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो इसकी सेकंड फॉर्म आई, प्लस अब हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और फिर सिंस या फॉर, फाइन गाइस। अब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, जिसका हम बहुत कम प्रयोग करते हैं, आपके एग्जाम में इनका सेंटेंस भी नहीं आता, हम इसको लिखने में भी काम में नहीं लेते। ऐसा नहीं कि ये होता नहीं है, ये है ही नहीं, ये है। अब इसको कैसे यूज में लिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 2030 से आने वाले टाइम में अगले मैं 10 साल इस कंपनी के साथ काम कर रहा होऊंगा, तो मैं अगले 10 साल इनके साथ काम कर रहा होऊंगा, है ना। तो ये होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट, जिसके अंदर आ जाएगा आपके विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आई विल हैव बीन वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर द नेक्स्ट 10 years, फाइन। एक, मैं इसके साथ काम करूंगा, आई विल वर्क विद दिस कंपनी, एंड आई विल बी वर्किंग, आई विल हैव बीन वर्किंग, सॉरी, राइट। मैंने कहा बहुत कम बोलचाल में काम आता है, लिखने में भी काम नहीं आता, एग्जाम में भी नहीं आता, तो अगर इसको हम छोड़ भी देंगे तो भी चलता है। वैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में इसको नहीं पढ़ाता हूं, तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने आज तक नहीं देखा इसका कोई क्वेश्चन कि आपके पेपर में आया हो। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब देखिए गाइस, आप सभी को लग रहा है कि हमें टेंसेस समझ में आ गए, समझ में तो आ गए। अब आप लिखिए 10 सेंटेंसेस, और इनको अब देखो प्रैक्टिस कैसे करना होता है। हम सवेरे से लेके शाम तक हमारे सेंटेंस हम कुछ बोल भी रहे होते हैं, और कई बार मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था ना, ये देयर आर ऑलवेज टू, आपके साथ कोई है हमेशा जो आपके साथ हमेशा बात करता रहता है ना। जब आप अकेले चल रहे हो तो भी वो आपसे बात कर रहा है ना, क्या करेंगे, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, तो यू पीपल ऑलवेज। तो जब आप सेंटेंस बना रहे हो तब थोड़ा सा अपने आप को पढ़ाई के साथ अलाइन करें, आप सोचिए ये कौन से टेंस में आएगा, और कहीं पे भी अटको तो प्लीज डू कमेंट मी कि सर ये एक सेंटेंस था हिंदी के अंदर, इसका मैं कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूंगा। अगर आप ये धीरे धीरे, अगर आपने 10 दिन, सी इट इज जस्ट द मैटर ऑफ 10 days, नॉट मोर देन दैट। अगर आपने 10 दिन अपने साथ ये प्रैक्टिस कर लिया, देन यू विल डैबल, यू विल बी फ्लेयर इन दिस टेंसेस एंड यू विल नेवर एवर स्टक एंड यू विल बी ऑलवेज करेक्ट इन फ्रेमिंग द सेंटेंसेस। हम रूल्स देखेंगे अगली क्लास के अंदर, उससे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं जिसको आपको इंग्लिश में मुझे कन्वर्ट करके बताना है, कि मैं देख लूं कि आपके टेंसेस सही हुए हैं कि नहीं, क्योंकि अभी रूल्स बाकी है ना, रूल्स नहीं लगाने, अभी अपन को सिंपल ये सेंटेंस बनाने आने चाहिए, तभी तो मैं रूल बना पाऊंगा ना। पहले मुझे गाड़ी सही चलानी आनी चाहिए, तभी मैं जाके व्हाट डू यू कॉल आरटीओ में जाके मैं वो देता हूं, और फिर मेरे को पता पड़ता है रोड के रूल्स क्या है ना। जब मैं चलानी सीख रहा हूं तो मुझे रूल्स का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ मैंने चलाना सीख लिया, इस छोटे मोटे जो रूल्स है वो मैंने बता दिया आपको, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी कौन सी नहीं आएगी। अब कहां गलती करोगे, चालान कब होगा, ये अपन देखेंगे अगले टाइम में, कि सड़क का क्या नियम कहता है, भिड़ने पे क्या होना चाहिए, कौन सी साइड में चलना चाहिए, इंडिकेटर दे सकते हैं आपको किस तरफ क्या कैसे, ये सब बाद में ना, अभी तो बेसिक है कि हमें लेफ्ट साइड चलना है, राइट, दिस इज द बेसिक थिंग। राइट डाउन द सेंटेंसेस, लिखें अपन, आपको मैं सेंटेंसेस देता हूं कुछ हिंदी के अंदर, जैसे कि पहला, पापा सब्जी लाते हैं,
राइट डाउन, पापा सब्जी लाते हैं। नेक्स्ट वन, मम्मी कपड़े धोती हैं, वेरी इजी वन। नेक्स्ट वन, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। नेक्स्ट, इंडिया 1947 में आजाद हुआ था। नेक्स्ट, हम कल दिल्ली घूमने जाएंगे। नेक्स्ट, यूएस ने ईरान पर हमला किया था। नेक्स्ट, आज का मैच खत्म हो गया है, आज का मैच खत्म हो गया है। नेक्स्ट, मेरे फ्रेंड ने बचपन से मेरी मदद की है। नेक्स्ट, जल्दी चलो मूवी शुरू हो चुकी होगी। नेक्स्ट, यह मूवी मैं पहले भी देख चुका था, यह मूवी मैं पहले भी देख चुका था। आई होप आप इसको सही कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इनके रूल्स जिनके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। दिस इज फॉर द क्लियरेंस ऑफ योर टेंसेस। नेक्स्ट इसी की कक्षा के अंदर अपन देखेंगे रूल्स। फाइन गाइस, so do comment the answers and if there is any doubt please ask me, don't hesitate because doubts are the thing which will give you clarity. Fine. And Einstein ने कहा था that no question is a silly question and I follow the same कि कोई क्वेश्चन भी सिली क्वेश्चन नहीं होता है गाइस। तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, कोई आपका क्वेश्चन भी मेरे लिए सिली नहीं है, आपको जो इच्छा करे आप वो पूछ सकते हैं। अगर मुझे आता होगा तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं ढूंढ के बताऊंगा। आई विल नॉट गिव यू द रॉन्ग आंसर। फाइन, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।